हाय गाइस, आई एम जूही शुक्ला फ्रॉम जूही क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी से प्रश्नावली 1.1 कराऊंगी। यहाँ पे आप इंक्लूड कर लेना प्रश्नावली 1.1। ओके, देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का मशक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। तो मैं आपको अलग से समझाती हूँ। मैं यहाँ पर लेती हूँ, देखिए मैं कोई डिजिट लेती हूँ, इज लाइक 13 ले लेती हूँ। तो यहाँ पे 13 ले ली। अब देखिए 2 से कट करेंगे, 2 ले लेते हैं 13। अब क्या होता है, 2 छक्का 12। ये क्वेश्चन ये सिर्फ एक तरह का एग्जाम्पल है। ओके, तो क्या हो गया, 2 छक्का 12, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। इसे हम क्या कहते हैं, भाजक। इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं हम शेषफल। आप सबको पता होगा, ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुकी हो। देखो, भाजक को हम ए से शो करते हैं, भाज्य को हम किससे शो करेंगे, बी से, और सॉरी, भाज्य को ए से करते हैं, भाजक को बी से करते हैं, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। ओके, अब क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हमारा ये होता क्या है, यानी कि हम डायरेक्टली ये कहते हैं, ये हमारा जो निकला है यानी फॉर्मूला हमारा इसे क्या बन जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए भाज्य। देखिए भाज्य क्या है, ए। भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस क्या हो जाएगा आपका, शेषफल। ओके, तो ध्यान देना, हम भाज्य को किससे शो करते हैं, ए से, भाजक को किसे करते हैं, बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से एक फॉर्मूला आ गया। किसका आ गया, हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य कितना दिया हुआ है, 13, भाजक कितना दिया हुआ है, 2, और भागफल कितना दिया हुआ है, 6, और यहाँ पे शेषफल कितना है, 1। आ गया समझ में। तो यही रूल हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। ओके, तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का मशक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ओके गाइस, तो हम देखिए क्या होता है, बड़ी संख्या को ए तथा छोटी संख्या को बी मानते हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं और मशक ज्ञात करते हैं। मशक मीन्स HCF ज्ञात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ बड़ा क्या है आपका 225, तो 225 आपका किससे बड़ा है, 135 से। ओके, तो यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम मान सकते हैं कि माना हमको ये पता है, माना आप 225 क्या है, ए, यानी ए इज इक्वल टू 225। ए मतलब भाज्य, और यहाँ भाजक क्या हो जाएगा आपका, बी, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 135। समझ गए आप लोग। तो हमें क्या पता था, हम पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ध्यान देना,
क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? इसका हम फार्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस क्या हो जाएगा आपका शेषफल। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम क्या कर देंगे, देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 135 और 225। 225 क्या है यहाँ पर भाज्य और 135 क्या है भाजक। ठीक है, तो हम इसमें भाग देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट हम लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा स्टेप फर्स्ट, ध्यान से देखना। अब क्या कर देंगे, भाजक कितना है हमारा 135 और भाजक हमारा 135 और भाज्य कितना है 225। ओके, अब देखना 135 से हम 225 में यदि भाग देते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, यानी यहाँ एक कर देंगे। 135 से कम 135। ओके, अब हम क्या कर देंगे, 5 में से 5 घटा यानी माइनस क्या कर दे रहे हैं 0। 12 में से 3 घटा कितना हो जाएगा 9 यानी 90। अब देखिए हम फर्स्ट स्टेप के लिए हम क्या कर देंगे, ये लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी फॉर्मूला क्या था, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य मतलब a इज इक्वल टू भाजक b इंटू आपका हो जा रहा है भागफल q प्लस r शेषफल। समझ गए आप। तो a क्या है यहाँ पर 225, भाजक क्या है यानी b 135, q मतलब भागफल 1 और कितना हो जा रहा है आपका शेषफल r मतलब 90। समझ गए आप, ये हो गया, ये हमारा आ गया स्टेप फर्स्ट। अब देखना हम स्टेप सेकंड करते हैं। स्टेप सेकंड में क्या है, यहाँ से देखिए जब तक 0 ना आए शेषफल तब तक हमें इसे करते रहेंगे। अब क्या कर देंगे स्टेप सेकंड में, ये जो 90 है यानी जो शेषफल बचा है इसके भाजक में हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी आ गया 135। तो देखिए यदि हम 90 का 135 में भाग देते हैं तो कितना 90 एकम 90। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, हम 5 में से 0 गया तो कितना बच जाएगा 5, यहाँ माइनस कर देते हैं। 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 4, यानी आपका भाजक आ जा रहा है 90, भागफल कितना 1, शेषफल 45। अब हम फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं। हमें पता है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला होता है। तो a की जगह कितना दिया है 135 दिया है, 135, b की जगह कितना दे दिया है आपका 90 यानी भाजक इंटू भागफल कितना दिया है 1 और प्लस शेषफल कितना दिया 45। आप समझ गए होंगे। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा शेषफल है वो अभी तक 0 नहीं आया है। ओके, तो 0 नहीं आया है तो हम इसे करते रहेंगे अभी। अब हम क्या कर देंगे, इसमें स्टेप थर्ड करेंगे। स्टेप थर्ड में क्या कर देंगे, अब देखिए फिर से जो इसका शेषफल बचा है उसका क्या कर देंगे, इसके भाजक में भाग दे देंगे, यानी 45 का भाग किस में दे देंगे हम 90 में। ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा 45 दूनी 90, यहाँ 90 आ गया। अब यहाँ कितना जा रहा है, ये 0 हो जाएगा। मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यदि शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे। और लास्ट में हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यानी शेषफल कितना बच रहा है 0। तो हमें फिर से फॉर्मूला लगा लेंगे, a इज इक्वल टू हमारा बी क्यू प्लस आर। ओके, तो a क्या दिया था हमारा 90, b कितना दिया है 45 और यहाँ q कितना दिया है 2 और r कितना दिया हुआ है हमारा 0। समझ गए। अब इस बात ध्यान रखे रहिएगा, यदि हम इन तीनों को हम एक लाइन से लिखें तो क्या हो जाएगा, जो 0 के ऊपर होता है वो आप समझ जाओ कि वो क्या हो जाएगा HCF, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए, यानी मौसा मतलब HCF। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा यहाँ पर 45। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो सबसे लास्ट में भाजक जो होता है वही क्या हो जाता है आपका यहाँ पे HCF हो जाता है। समझ गए बात को आप। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अतः मौसा
मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देती हूँ, अतः मस मतलब HCF, अतः HCF या मस जो भी आप लिखो, मस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 45, यानी यहाँ इसका आंसर निकल गया 45। ओके गाइस, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का पहला।